नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, एक तरफ जहां सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, तो वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के समक्ष एक के बाद एक 20 सवाल दाग दिए हैं। हालांकि हमने आपको तेजस्वी यादव का वो पूरा बयान सुनवाया था, लेकिन फिर भी हम आपको चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के कट टू कट उन 20 सवालों को सुनिए और उन 20 सवालों में क्या क्या सवाल थे वो जानिए। वो हम आपको एक के बाद एक बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो तेजस्वी यादव का पहला सवाल यह है कि क्या अग्निवीरों को 90 दिन की छुट्टी मिलेगी। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 2 पर, जिसमें तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं क्या ठेके पर अफसरों की भी भर्ती होगी। ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो ये है कि अग्निपथ युवाओं का मनरेगा या आरएसएस का एजेंडा। देखिए, बड़ी बात और बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने तीसरे नंबर पर जो सवाल किया है वो बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब उन्हें क्या मिलता है वो वक्त बताएगा। चौथा सवाल तेजस्वी यादव का चौथा सवाल यह है कि क्या सेवा निधि के पैसे पर टैक्स लगेगा। पांचवा सवाल यह है कि क्या अग्निवीरों को ग्रेच्युटी मिलेगी। छठा सवाल है क्या अग्निवीरों को भी अन्य सुविधाएं मिलेंगी जैसे सभी को मिला करती हैं। क्या योजना बनाने से पहले एक्सपर्ट से सलाह ली गई। ये सातवां सवाल तेजस्वी यादव ने जो दागा है सरकार से, उसका जवाब फिलहाल हर कोई चाहता है। हर कोई यही कह रहा है कि सरकार जो भी नियम लागू करती है, जो भी योजना लाती है, लागू कर देती है, बिना किसी मंथन के लागू कर देती है। अब उसके बाद तेजस्वी यादव पूछते हैं क्या युवाओं को जल्द बेरोजगार करने की योजना बनाई है सरकार ने। उसके बाद 9वां सवाल है तेजस्वी यादव का, क्या अग्निपथ से उच्च शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। क्या आप 4 साल के लिए जब उन्हें नौकरी देंगे और फिर बाहर निकाल देंगे तो उसके बाद क्या वो पढ़ाई करने जब जाएंगे तो क्या उनकी उम्र नहीं निकल जाएगी। क्या उनकी शिक्षा जो है प्रभावित नहीं होगी। अब देखिए, सवाल नंबर 10 पर आते हैं। सवाल नंबर 10 में तेजस्वी यादव पूछते हैं क्या 4 साल बाद नहीं होगा बेरोजगारी संकट। कहने का मतलब यह बात तो सही है कि 4 साल के बाद जब ये युवा निकल कर आएंगे तो क्या बेरोजगारी का संकट दूर हो जाएगा इस देश से। क्या बिहार से बेरोजगारी का संकट दूर हो जाएगा। तेजस्वी यादव का सवाल भी लगभग यही है। और 11वां सवाल तेजस्वी यादव करते हैं कि क्या सरकार की मंशा युवाओं के हित में है। देखिए, तेजस्वी यादव एक तरह से यह भी पूछ रहे हैं कि सरकार ने जो योजना से युवाओं के लिए लाया है वो युवाओं के हित में कितना है और कितना नुकसानदेह है, यह सरकार को पक्ष रखना चाहिए। इसके बाद तेजस्वी यादव पूछते हैं अब तक रिटायर हुए सैनिकों के साथ विश्वासघात क्यों। उसके बाद पूछते हैं क्या अब सेना में स्थायी नौकरी को बंद किया जा रहा है, ऐसे ही 4-4 साल की नौकरियां निकाली जाएंगी। उसके बाद पूछते हैं बीजेपी के नेता मंत्री अपने बच्चों को अग्निवीर कब बनाएंगे। भाई, ये भी बड़ा सवाल है। लगातार जो बात चल रही है, विपक्ष इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है और पूछ रहा है कि जब ऐसी बात युवाओं के लिए आप कर रहे हैं तो उन अफसरों के लिए भी करिए जो बिहार में कार्यरत हैं, जो देश में कार्यरत हैं, उन नेताओं के लिए भी करिए जो समाज सेवा के नाम पर नेतागिरी करते हैं। तेजस्वी यादव अगला सवाल पूछते हैं व्यापारियों का कर्ज माफ लेकिन सेना के बजट में कटौती क्यों। तेजस्वी यादव का 16वां सवाल हम आपसे बताते हैं। पूछ रहे हैं बेरोजगारी की समस्या पर विचार क्यों नहीं करते। क्यों आप 4 साल की नौकरी उन युवाओं को दे रहे हैं और 4 साल के बाद उन्हें बेरोजगार करने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या नहीं सोचना चाहिए कि बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे कम किया जाए। तेजस्वी यादव का 17वां सवाल हम आपको बताते हैं सरकारी नौकरी को लेकर तनाव में युवा क्यों है। जब इतना सब कुछ आप कर ही रहे हैं तो जितने भी युवा हैं, चाहे वो बिहार के हों या बिहार के बाहर के हों, वो इतने तनाव में क्यों रहते हैं, नौकरी की चिंता क्यों रहती है। यह सवाल है तेजस्वी यादव का। 18वें नंबर पर हिंसा के लिए सरकार दोषी क्यों नहीं। सरकार को यह बात भी अपनी सामने रखनी चाहिए, यह पक्ष भी रखना चाहिए कि वो बताए, युवाओं से यह कहे कि हम दोषी नहीं हैं, हमने कोई गलती नहीं की है। ये योजना को ला करके इस बात को कम से कम युवाओं को कन्विंस करने का काम सरकार को करना चाहिए। यह तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अब देखिए, सवाल नंबर 19 लाखों खाली पदों पर बहाली क्यों नहीं। आप 4 साल की स्कीम लेकर आते हैं, युवाओं के उम्र को भी तय कर देते हैं और बताते हैं कि 4 साल बाद आपको नौकरी ऐसे हटा दिया जाएगा, आपके खाते में इतना रुपए तब तक हो जाएगा। खैर, उस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो सवाल किया है वो ये है कि लाखों खाली पदों पर बहाली क्यों नहीं कर रही है सरकार। उसके बाद अंतिम सवाल जो तेजस्वी यादव का है, 20वें नंबर का जो सवाल तेजस्वी यादव ने किया है, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए और अच्छे दिन कहां गए। ये वो बात है जो बात सरकार में आने के दौरान नरेंद्र मोदी ने मंच से खुलकर कहा था और उनके नेताओं ने बार बार ये बात कही थी, जो आज तक प्रचलित है। बिहार की सियासी बयानों में आप अक्सर इस बात को देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, यदा कदा ही सही, लेकिन 15 लाख वाली बात, जुमलेबाजी वाली बात विपक्ष के नेता कह ही देते हैं और इसके साथ ही अच्छे दिन का वादा भी याद दिलाते हैं सरकार को। तो ये तेजस्वी यादव के वो 20 सवाल जिसका जवाब वो सरकार से चाहते हैं, देखना होगा सरकार तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब क्या देती है और कैसे देती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।
यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।